आसान और सरल भाषा में गणित सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गांव के गुरुजी। जय हिंद छात्रों, क्या हाल है छात्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसमें ये आपकी प्रश्नावली है 3.2 और उसका ये क्वेश्चन पहला ही है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें बेटा आपके 6 पार्ट दे रखे हैं और इस क्वेश्चन के हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा सभी पार्ट हमने ऑलरेडी बेटा सॉल्व करके इनको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या एक इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां जाके इनको देख सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो में हम बेटा सॉल्व करने वाले हैं इसका जो 6 वाला पार्ट है ना, छठा पार्ट BI इसको, ठीक है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में इसने दे रखा है, ये हमें 2 बेटा समीकरण दे रखे होते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि जब हम सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि, तो इसमें ये इस तरह से 2 समीकरण होते हैं, लेकिन इसमें जो समीकरण है वो भिन्न में दे रखे हैं। किसमें? भिन्न में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको भिन्न को सॉल्व कर लेंगे। अभी हम समीकरण नहीं मान रहे इनको, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो जो पहला ये दे रखा है, ठीक है, इससे ही करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। सॉल्यूशन करके जो भिन्न हम सॉल्व करेंगे उसके बाद समीकरण मानेंगे हम। यहाँ पे जो 3x, ठीक है, बट्टे 2 माइनस 5y बट्टे 3 है ना, ठीक है, इनको भिन्न कर लेंगे इनका। तो यहाँ पे जब इनका भिन्न करेंगे, ठीक है, तो ये बेटा इनका सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। 2 और 3 का कितना आ गया, 6, ठीक है। तो यहाँ 6 एलसीएम आ गया इनका, ठीक है। यहाँ पे 2 का भाग 6 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 से ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है। भिन्न तो किए है ना, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा बेटा अपना, यहाँ पे हो जाएगा ये, यानी 3 तिया 9, ठीक है। तो 9x और इधर ऐसे इधर, ठीक है। तो क्या करना है, ये हो जाएगा बेटा अपना 2 पंजे 10, यानी 10y और बराबर में कितना है, माइनस का 2। यहां तक समझ में आया, ठीक है। भिन्न करिए, बस कुछ नहीं किया। इसमें बट्टे में नीचे 1 रखे और कैंची का कर देंगे गुणा, ठीक है। जब कैंची का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x माइनस 10y, ठीक है, बराबर ये 6 दूनी 12। कैंची का गुणा किया है, इसमें कितना हो जाएगा, माइनस के 12। अब देखो, अब इसको मान सकते हैं हम समीकरण 1, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं ये अपना समीकरण, ठीक है, पहला हो गया समीकरण 1। अब यहां के बाद में जिस तरह से इसको सॉल्व किया था ऐसे इसे भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना है, देखो यहाँ पे है ये x बट्टे 3 और प्लस y बट्टे 2। तो इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया, 3 और 2 का एलसीएम आएगा बेटा 6, ठीक है। इस तरह से इसमें भी करेंगे, 3 से भाग 2, ठीक है, भिन्न तो किए है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2x और प्लस 3y बराबर में कितना है, 13 बट्टे 6, ऐसी लिख दो, कितना है, 13 बट्टे 6। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए कैंची का गुणा नहीं करते, हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ से इसको 6 से 6 कट जाएगा, ये बराबर में, ठीक है। प्लस प्लस की जब संख्या होती है तो कट जाती है वो, ठीक है। अब यहाँ के बाद में क्या करना है, यहाँ के बाद में इसको चाहे कैंची का गुणा करके लिख दो या ऐसी लिख दो, क्योंकि ये एक एक बार कटे थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 2x प्लस 3y और बराबर के कितना, 13, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया अपना, ये समीकरण हो जाएगा बेटा अपना समीकरण, ठीक है, दूसरा वाला समीकरण 2 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ के बाद में क्या करना है, अब जो हमारे समीकरण पहला और दूसरा आया है उन्हीं से करेंगे हम। तो समीकरण चाहे 1 से कर लो, 2 से कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम समीकरण 1 से ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे हम समीकरण 1 से। चलो चलिए बेटा यहाँ लिख लेते हैं समीकरण, ठीक है, करण 1 से, और समीकरण 1 हमारा ये है, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 से करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया बेटा 9x और माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। और बेटा आप क्या करेंगे, x या y की किसी की एक की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, इस सब का पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे ये हम यहाँ 9x है ना, ठीक है, जो 9x है उसको अकेला रहने दो इधर, ठीक है। तो 9x ऐसे ही, और इसका जब पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस के 12 ऐसे ही, और यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10y, है ना। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ के बाद में जब हम आगे करेंगे इसको, ठीक है, थोड़ा ऊपर और करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे 9x है, ये गुणा में है, इसके इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो x बराबर माइनस के 12 और प्लस 10y और बट्टे में 9। जो ये गुणा में था वो बेटा बट्टे में पहुंच गया अपना, ठीक है। अब जो बेटा अपना यहाँ पे जो ये समीकरण निकल के आया है, ठीक है, -12 प्लस 10y बट्टे 9, इसको मान लेते हैं हम, ये समीकरण हो जाएगा बेटा अपना तीसरा, ठीक है। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं हम। अब जो समीकरण 3 का मान है, ठीक है, यानी जो x का वैल्यू है उसको हम समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 कहाँ है हमारा, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ रख देते, यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, क्या लिखेंगे, यानी यहीं कर लेते हैं नीचे, हैं इधर जगह पड़ी है, तो देखो यहीं नीचे ही करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे
यानी जो x का वैल्यू है, x का मान समीकरण यानी जो दूसरा वाला है समीकरण 2 में रखने पर और समीकरण दूसरा कहाँ है हमारा, ये रहा। ठीक है, तो इसको नीचे लिख लेते हैं। कितना है, ये है बेटा अपना समीकरण दूसरा। देखो 2x प्लस 3y बराबर के 13, ये अपना समीकरण 2 था। और समीकरण 2 में हम क्या करेंगे बेटा, समीकरण 2 में जहां जहां x है, x की जगह पे -12 प्लस 10y बट्टे 9 ये पूरा रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की जगह पे 2 और x की जगह पे -12 प्लस 10y और बट्टे में 9। अभी हमने सिर्फ x की जगह पे, ठीक है, इसकी जगह पे ये पूरा मान रखा, पूरा वैल्यू, और प्लस का अभी साइन बाकी है, 3y बाकी है। ठीक है, और बराबर के 13, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 2 हैं उनका अंदर कोष्टक में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, यानी अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस के 12 दूनी 24 और ये प्लस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 20। ठीक है, 10 दूनी 20 तो 20y और बट्टे में क्या है 9, ऐसी रहने दो। ठीक है, प्लस देखो यहाँ पे 3y है तो 3y ऐसी रहने दो। ठीक है, तो 3y यहाँ पे लिख दिया हमने, नीचे कुछ नहीं है, बट्टे में 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 13 बट्टे में 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, फिर से ये एक हमारी भिन्न बन गई। ठीक है, तो चलिए भिन्न को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, सिर्फ इसकी और इसकी भिन्न करेंगे, उसको ऐसी रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे बेटा 9 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा। ठीक है, और 9 का 9 में भाग देंगे तो 1 बात जाएगा, यानी 1 का जब गुणा ऊपर करेंगे तो पूरा आ जाएगा माइनस के 24 और प्लस के 20y। इधर देखो, और यहाँ पे बेटा ये 1 है, 1 का 9 में भाग देंगे, 9 बार गया, और 9 का ऊपर गुणा कर दो। ठीक है, कितनी बार, 9 थी 27। ठीक है, प्लस का ये हो गया 27y और बराबर में कितना चल रहा है 13/1 हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ से आगे क्या करना है, अब हम इसका जो हिसाब कर देते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे -24 है और ये 20y और 27y। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 20y और 27y 47y हो जाएगा। तो ठीक है, तो माइनस के 24 और प्लस के 47। ठीक है, y और बट्टी में क्या है, बट्टी में 9 और बराबर में कितना है 13/1। अब क्या करेंगे, अब कर सकते हैं हम इसमें कैंची का गुणा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। जब कैंची का गुणा करेंगे इसका तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे हो जाएगा ये, देखो इसका तो 1 में करेंगे तो ये पूरा ही उतर जाएगा। ठीक है, तो माइनस के 24 और प्लस 47y और बराबर 13 निम्मा कितना होता है बेटा 117 ऐसे के ऐसी। अब क्या करेंगे, अब इसको पक्षांतर कर दो। ठीक है, जो 24 है माइनस का उधर हो जाएगा। ठीक है, यानी 117 के पास आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 47y ऐसे के ऐसे ही और बराबर में 117। जो देखो बेटा, जो यहाँ पे माइनस का 24 है ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 24। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे जो ये 117 और 24 है इनको जोड़ लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 47y, तो यहाँ पे 47y। ठीक है, और बराबर में ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम जब जोड़ेंगे इन दोनों को 117 और 24 को तो ये कितना हो जाएगा 141। ठीक है, तो अब इधर y का मान और लगाना बेटा, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, जगह पड़ी है अभी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना बेटा यहाँ पे y बराबर 141 और बट्टे में 47 दिख रहा है 47। ठीक है, और जब इसको काट देंगे, ठीक है, देखो इसको यानी काटेंगे या भाग दे देंगे, 47 से 141 में जब भाग देंगे तो बेटा ये 3 बार कटेगा। कितनी बार, 3 बार। और यहाँ पे बेटा अपना, ठीक है, जो y का वैल्यू है वो निकल के आ चुका है, कितना, y बराबर 3। ठीक है, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, बहुत जगह पड़ी है, इधर हमने साइड में एक ही तरफ क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, क्या है, y की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई थी, याद होगी बेटा आपको, ये कितनी निकल के आई थी, देखो y की वैल्यू निकल के आई थी y बराबर 3 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जो y बराबर 3 है ना, ठीक है, यानी y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, कौन से में, तीसरे वाले में। ठीक, 3 में, ठीक है, रख दो, रखने पर तो समीकरण 3 कहाँ है अपना बेटा, ये रहा समीकरण 3। ठीक है, इसीलिए हमने समीकरण 3 माना था इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर -12 प्लस 10y और बट्टे में क्या है 9 है ना। अब यहाँ के बाद में जहाँ y है वहां पे 3 लगा देंगे तो x बराबर -12 प्लस 10 और y की जगह पे गुणा का साइन लगा के, यहाँ कोई भी साइन नहीं होता है वहां पे। ठीक है, गुणा का चिन्ह हम लगा देते हैं। ठीक है,
तो बाई का मान कितना है 3 रख दो, ठीक है। और बट्टे में क्या है 9 है बट्टी में, ठीक है, तो 9 लगा दो। अब यहाँ के बाद में देखो आराम से देखो, यहाँ के बाद में जो x का वैल्यू निकल के आएगा, देखो पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम पहले गुणा करते थे, तो -12 और 10 दिया 30 प्लस 30 और बट्टे में 9 और x बराबर, यहाँ देखो बेटा -12 और प्लस के 30, ठीक है। तो किसका ज्यादा है, प्लस का ज्यादा है, इसका मतलब प्लस का बचेगा, कितना बचेगा, ठीक है। अगर 30 में से 12 घटाएं तो बेटा 18 बचता है, कितना, प्लस का 18 और बट्टी में क्या है 9। अब 9 का भाग दे दो 18 में, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। यानी जो हमारा x का जो वैल्यू निकल के आया है बेटा, ठीक है, x का वैल्यू कितना निकल के आया अपना, देखो x का वैल्यू निकल के आया है 2, ठीक है। यानी x बराबर कितना लिख देंगे हम, x बराबर 2 और x का वैल्यू भी निकाल लिया हमने, और y का वैल्यू तो यहाँ निकाल ही चुके थे हम, कितना आया था y बराबर 3, ठीक है। x बराबर 2 और y बराबर 3, तो y बराबर 3, ये दोनों वैल्यू हमें निकालनी थी, ठीक है। यही बेटा आंसर है, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है। एक बार में नहीं आ पाएगा, आप आराम से 2 बार में 3 बार में ले लो इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो।